फाइनली हम उस दुकान में आ चुके हैं जहां हमें बकरा पसंद आ गया है। हमारे साथ बकरा भी यहाँ पे चिल्ला रहा है, मैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चूँकि कल बकरीद है यूएई में, तो हम जा रहे हैं बकरा लाने। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें। हम किस तरह से, कैसे और कहाँ से बकरा लाते हैं, हम आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। चूँकि यूएई में साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ही ख्याल रखा गया है, इस वजह कर यहाँ पर जो बकरे की मंडी है वो शहर से थोड़ी दूर पे है। तो इस वजह कर हम लोग अपनी गाड़ी से उस जानिब गए और वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने मंडी के अंदर एंट्री ली। तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जानवर मौजूद थे। बाजार में काफ़ी गहमा गहमी थी, लोग अपने बकरे को अपने साथ ले जा रहे थे। तो वैसे में हम भी पहुँचे बकरा लेने। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बकरा मंडी। ये बकरा मंडी अलैन में है, यानी यूएई के अबू धाबी एमिरेट्स के अलैन शहर में। तो यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो बकरे हैं वो सोमालियन नस्ल के हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग स्टॉल पे जाके अलग अलग किस्म के बकरों को देखा, लेकिन यहाँ मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बकरे मौजूद थे वो थे सोमालियन नस्ल के। जी हाँ, सोमालिया अफ्रीका में एक मुल्क है, वहीं के बकरे सबसे ज़्यादा यहाँ पर थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि शायद हमें जो देसी इंडिया पाकिस्तान इलाके में जो बकरे होते हैं वो मिले। तो हम लोगों ने बहुत तलाश की, बहुत ढूंढा, बहुत जगह गए उसके लिए, लेकिन वो हमें न मिला। तो आखिरकार हम लोगों ने मंडी के अलग अलग इलाके का दौरा किया, अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरह के बकरे देखे, जिसमें कुछ बकरे इमाराती थे, कुछ सऊदी अरब के, कुछ सोमालिया, और कुछ जो बकरे थे वो हमारे यहाँ जो राजस्थानी बकरे होते हैं ऊंची हाइट के, वो बकरे भी थे। तो वैसे में हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी देर गुजारा और फिर आखिरकार हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ों को देखने की कोशिश की, यानी और वैरायटी के बकरे को। तो वैसे में हम अलग अलग स्टॉल पर जाते, अलग अलग वैरायटी के बकरे को देखने की कोशिश करते और उसमें से जो हमें पसंद आता उसको लेकर हम बार्गेनिंग करते कि एक अच्छी मुनासिब कीमत पे हमें बकरा मिल जाए। तो अजीब अजीब किस्म के बकरे हैं यहाँ से। कुर्बानी के लिए बकरे ख़रीदने के लिए एक बेसिक पैमाना उसका उम्र होता है, यानी उसके एज को देख कर ही उसे ख़रीदा जाता है। तो उसको देखने का एक बेसिक तरीक़ा है, यानी उसके दांत को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो 2 दांत का बकरा है या 4 दांत का या उससे ज़्यादा का। तो उससे एक बेसिक जानकारी मिल जाती है कि उस बकरे की उम्र कितनी है। तो आम तौर पर 1 साल से ऊपर के ही बकरे की कुर्बानी होती है। तो वैसे में यहाँ पे भी हम अलग अलग स्टॉल पे गए, क्योंकि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा सोमालियन नस्ल के बकरे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा वही हमें दिख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की मोल जोल करने की। तो यहाँ पे अलग अलग रेट के अलग अलग बकरे थे, लेकिन जो सबसे सस्ता था वो था 700 दरहम का। बाकी उससे ज़्यादा महंगे तो भरे ही पड़े थे। तो उसमें जो बेसिक तरीका होता है वो इसी तरह से दांत देखना होता है। तो हम लोगों ने भी जब बकरे देखे तो उसके इसी तरह से दांत चेक किए कि ये कितने दांत का है, और फिर उसके बाद जिसको जो पसंद आया वो उस तरह से वो ले लेता है। तो वैसे में हम लोगों ने भी कोशिश की कि अपने पसंद के बकरे को ख़रीदें, लेकिन चूँकि हम लोगों ने एक सोमालियन नस्ल के बकरे को पसंद कर लिया था, तो हमारी कोशिश थी कि हम किसी दूसरे नस्ल के दूसरे बकरे को भी देखें। तो वैसे में हम अलग अलग स्टॉल पर घूम रहे थे, तलाश कर रहे थे कि हमें कुछ मुनासिब कीमत पे एक खूबसूरत और अच्छा सा कोई बकरा हमें मिल जाए। तो इसी वजह कर हम लगातार घूम रहे थे, अलग अलग स्टॉल पर जा रहे थे, लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी हम लगे हुए थे कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो फिर हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी स्टॉल है जहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के बकरे मौजूद हैं। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ हमने कहा कि आप हमें कुछ दिखाएं।
तो उन्होंने फिर अलग अलग किस्म के बकरे हमें दिखाए। फिर हमने उन बकरों को देख लेने के बाद फिर अंदाज़ा लगाया कि इसमें से एक बकरे को हम ले सकते हैं। तो फिर उसके लिए उसका मोल जोल शुरू हुआ। फिर उससे हम लोगों ने बात की कि कौन सा कितने का, कैसे, आप क्या देंगे। तो फाइनली हम उस दुकान में आ चुके हैं जहां हमें बकरा पसंद आ गया है। हमारे साथ बकरा भी यहाँ पे चिल्ला रहा है, मैं। तो अब हमारा बकरा कहाँ गया? खो गया। कहाँ 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 गया? हमारा वाला कहाँ गया? अच्छा वो रहा, वो पकड़ रखा है उन्होंने। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बकरा ख़रीदने का एक बेसिक रूल है कि उसका एज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बकरा पसंद किया। जब वो हमें पसंद आ गया कि हाँ इस तरह के बकरे को हम ख़रीद सकते हैं, तो सबसे पहले हमने उसे मंगवाया और उसे पहले देखना शुरू किया, यानी कि वो हमारे लायक है या नहीं, यानी वो कुर्बानी होने लायक है या नहीं। तो वो उसी तरह से देखते हैं, यानी उसका हम दांत चेक करते हैं कि वो दतावा है या नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं सिंग विंग उसका ठीक ठाक तो है, कुछ चीज़ में खराश तो नहीं, कहीं उसे चोट वोट तो नहीं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम इसे फ़ाइनल करते हैं। तो उसे फ़ाइनल करने के बाद सबसे पहले होता है कि अब देंगे कितने में। जब तक एक मुनासिब रेट ना मिल जाए तब तक हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। तो फिर मोल जोलाई होती है, आपस में बातचीत शुरू होती है कि भाई कितने में दोगे। फिर एक मुनासिब रेट पे जिसमें दोनों साइड के लोग अग्री कर जाते हैं, उसके बाद वो बकरा खरीद लिया जाता है। तो फाइनली हमने दो दो यहाँ पर बकरे ले लिए हैं। तो ये रहा हमारा बकरा। ब्राउन कलर का, बहुत तेजी में भाग रहा है और भगा भी रहा है। मन पसंदीदा बकरा ख़रीद लेने के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी मंडी से घर उस बकरे को कैसे पहुंचाया जाए। तो वैसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप मिनी ट्रक हायर करें, उसमें इस बकरे को लादा जाता है, फिर एक मुनासिब कीमत देकर इसे आप मंडी से अपने घर तक पहुंचाते हैं। तो सेम वही हमने भी किया। हमने भी अपने बकरे को लाद कर उसे लेकर हम आगे बढ़े अपने घर की जानिब। तो थोड़ी देर के बाद हम अपने घर पर पहुंच भी गए और फिर उसके बाद बकरों के सामने हमने हरा भरा चारा पेश किया। तो फाइनली ये दोनों बकरे आप देख रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली हमने यहाँ पे बाजरा उगा रखा है। तो यहाँ पर ये काले रंग के और ये ब्राउन कलर के। तो ये जो है ये सोमाली नस्ल का है और वो जो है वो इमराती है, यानी यहाँ का लोकल है, और ये खारजी है।